वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुधाय, जीवन निवास साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। भाई सो मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं कि उठाते गरीबों की आवाज, मजलूमों की आवाज, जिनकी कोई आवाज नहीं उठाता उसकी आवाज सो मानवता उठाता। साथियों, आज की मुलाकात जिंदे लोगों के साथ। जिंदे उन्हीं को मानते जो सच बोलना जानते, वरना चुप रहना तो मुर्दे भी जानते हैं। तो साथियों, आज हम बात करेंगे स्पेशल गेस्ट हमारे साथ में अक्षमा पार्ले जी। तो ये यहाँ छत्तीसगढ़ से हैं और इन्होंने किताब भी लिखी है और बहुत सारे इनकी जुबानी भी जानेंगे, इनकी कहानी, इनकी इनकी जिंदगी की कहानी और इनकी जुबानी जानेंगे हम। तो इनका स्वागत करते हैं, उसके बाद हम सवाल जवाब करेंगे। जी अक्षमा पांडे जी, आपका वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। सत श्री अकाल जी। नमस्कार सभी साथियों को। जय भीम, जय सतनाम। जी, तो आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। हमने इसका इसका नाम रखा हमने कि आज की मुलाकात जिंदे लोगों के साथ। अभी आप सोच रहे होंगे जिंदे तो सभी होते हैं, पर हम उसको कहते हैं कि जिंदा हम उसको मानते हैं जो सच बोलते हैं। वरना जो चुपते जो जो चुप रहते हैं या मतलब दूसरों को झूठ बोलते हैं उसको मुर्दा मानते हैं, उसको जिंदा नहीं मानते। तो जो आपने जिंदा दिल्ली का जो मिसाल दी है एक लेखनी के जरिए, एक वो है मतलब जो आप पढ़ रहे हैं या लिख रहे हैं जो भी है, ये बहुत कम लोग जानते हैं इसके बारे में। तो आप अपने बारे में बताएं कि जो जन्म और शिक्षा के बारे में आपका क्या ख्याल है। आप तो ये इसके बारे में आपका बताएं थोड़ा कि जन्म कहाँ है, आप कहाँ हुआ, और शिक्षा के बारे में आपका क्या कहना है। जी जी सर, मेरा जन्म कोरबा जिले के ग्राम खोडल में हुआ है। मेरे पिताजी श्री धन सहायानंद जी खुद सरकारी टीचर रहे जी और मेरी माता जी बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी। हम लोग चार भाई बहन हैं। जी भैया बड़े हैं, वो भी सरकारी टीचर हैं। मेरी जी बड़ी दीदी जो है ग्रामीण में शादी हुई है उनकी, जी बिल्कुल सामान्य परिवार में। और मेरी मंझली वाली दीदी, वो भी बाबू है, जी सरकारी बाबू है वो भी। और मैं सबसे छोटी हूँ सर जी। तो हमारे घर में सभी सदस्य शिक्षित ही हैं और मेरी माँ जो अनपढ़ थी, पिताजी के कहने पर हम लोगों ने उनको पढ़ाया और उन्हें भी थोड़ा बहुत शिक्षित बनाए हम लोग। जी उनको भी थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना आता था। जी जी जी। तो इसमें अपनी माँ को भी शिक्षित किया आप लोगों ने। ये तो बहुत कम लोग कर सकते हैं इसमें, मतलब ये तो आप बधाई के पात्र हो, ऐसा आपने किया। इसके लिए आपको धन्यवाद भी बनता है। तो जैसे हम बचपन मतलब आपका जो बचपना बोलते हैं कि बचपन में बहुत सारे लोग ट्रबल से गुजरते हैं या मतलब परेशानियों से गुजरते हैं, तो आपका बचपन कैसा रहा और उसके बारे में क्या कहना, क्या कहना आपका। जी जी, मैं बचपन से ही सवाल बहुत करती थी सर। समाज में जो देखती थी जो गलत होता था, जो मुझे त्रुटि नजर आती थी, उस पर मैं बिल्कुल सवाल उठाती थी कि ये सब क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है। जैसे कि दहेज प्रथा को बहुत मान्यता दी जाती थी और बेटा बेटी में फर्क होता था। जी उनको बेटियों को बहुत कम ही पढ़ाते थे, लेकिन बेटों को बहुत मतलब सपना देखते थे कि हमारा बेटा आगे चल के हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा तो उसको पढ़ाएंगे। बेटी का क्या है, वो पराए घर में चली जाएगी, चूल्हा चौका संभालेगी, हमारी कोई मतलब पराई है वो, ऐसा मानते थे लोग। तो जी मैं इनका भी मतलब सवाल उठाती थी कि बेटा बेटी में तो कोई फर्क नहीं है, जो बेटा कर सकते हैं वो बेटी भी कर सकती हैं। बेटी शादी के बाद भले ही पराई हो जाती है, लेकिन उनका लगाव जो है माता पिता के प्रति रहता ही है, तो ये पराई कैसे हो गई। और जो समाज में जो रूढ़िवाद, जो परंपरा है सर, जो गलत मान्यताओं पे आधारित हैं, उन पर लोग मतलब अमल करते हैं। उन पर लोग ज्यादा सोचते विचारते नहीं हैं और उन पर चलते हैं, उन पर अमल करते हैं। जैसे पूजा पाठ, आडंबर, जादू टोना, भूत प्रेत, इन सब चीजों पर आस्था रखते हैं, विश्वास करते हैं। तो मैं इन पर भी बहुत कटाक्ष करती थी कि टोना जादू भूत प्रेत ये क्या चीज है, ये सब मतलब फालतू चीजें हैं, ये विश्वास करने के लायक ही नहीं है। मैं इन सब चीजों पे बचपन से ही विश्वास नहीं करती थी और हमारे घर के लोग भी पूजा पाठ, आडंबर, अंधविश्वास में
धागा ताबीज इन सब चीजों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे। और मेरी माताजी भी पूजा पाठ नहीं करती थी, ना ही मेरे पिताजी करने देते थे उनको। हमारे घर जी में हम 4 भाई-बहन हैं, हमें से कोई भी पूजा पाठ नहीं करता। और मेरी भाभी जी भी शादी होके आई तो वो भी हमारे परिवार में उन परंपराओं में ढल गई, वो भी बिल्कुल पूजा पाठ नहीं करती थी। और हम लोग शिक्षा के प्रति मतलब लगनशील थे। हम लोग जी शिक्षा के प्रति लगनशील होते हुए पढ़ाई-लिखाई किए और छोटे-मोटे जॉब में हम सभी लोग हैं। और जी चूँकि मेरी शादी पढ़ाई करते-करते ही हो गई, मैं 12वीं कक्षा में थी। पढ़ाई जस्ट मेरा खत्म हुआ, उसी समय मेरी शादी हो गई, एक संपन्न परिवार से रिश्ता आया। जी तो शादी कर दिए और इस तरह से मैं अपनी पढ़ाई-लिखाई जो है शादी के बाद मैं की हूँ। हिंदी में एमए साहित्य की, उसके बाद मैंने एलएलबी भी किया है। 1 साल कंप्यूटर और टाइपिंग भी मैं स्कूल टाइम से ही कर चुकी हूँ। जी तो मैं भैया से बोली कि मैं पढ़ाई आगे करना चाहती हूँ, आप मेरे को शादी कर दिए, मैं आगे पढ़ना चाहती थी तो भी संपन्न परिवार है, अच्छे से रहोगी, आखिर शादी तो करना ही है करके आप मेरे को शादी कर दिए तो बिल्कुल मैं पढ़ना चाहती हूँ, मुझे आगे पढ़ाई है या तो मैं उस घर से अलग अलग रहूंगी ऐसा करके। जी तो पढ़ाई के लिए पूरा पढ़ाई का खर्चा मेरे भैया दिए, पुस्तक कॉपी जो भी। और मैं पढ़ाई के लिए कोरबा जिले से पढ़ी हूँ मैं अपने मायके तरफ से, पूरा जी सपोर्टिंग भैया किए हैं। जी जी ये तो आपके भाई का भी मतलब एक स्पेशल धन्यवाद बनता है कि जिन्होंने इतना अपनी बहन के लिए इतना कुछ किया है। और तो हम बताना चाहते हैं साथ ही एक बात वो है काम की बात बताना चाहते हैं बहुत सारे लोगों के साथ में ये 90% लोगों के साथ में ऐसा होता है कि माँ बाप जो बोलते हैं कि सास ससुर भी होते हैं कि हम बड़े हैं तो हमारी बात माने आप। ये बहुत सारे सोचते हैं कि छोटे बड़े लड़ पड़ते बड़ों के साथ में तो कोई भी बात हो बड़ी बात हो या छोटी बात हो बात बात नहीं होती है। कोई उम्र अगर किसी की उम्र ज्यादा हो तो उसको जरूरी नहीं कि वो अकल का भी बड़ा हो सकता है। अकल उसकी छोटी हो सकती है कोई जरूरी नहीं है। और कोई उम्र करके आदमी छोटा हो कोई जरूरी नहीं कि उसकी अकल भी छोटी हो सकती है। तो अकल का खेल होता है कहीं भी मतलब अगर ज्ञान की बात छोटा आदमी बता रहा है कोई जिसकी उम्र छोटी है उसकी बात को माने। चाहे वो माँ बाप को कह रहा है या बड़े को कह रहा है किसी को भी कह रहा है अगर वो सही बात कह रहे हैं तो सही को माने। वहां उम्र झाड़ने की जरूरत नहीं है किसी को भी। किसी का मनोबल गिराने के लिए उसको रोकने की कोशिश करते हैं कि तुम्हें ज्यादा पता हम बड़े हैं। तो बड़े अगर गलत जा रहे हैं आगे बढ़ करके गुलामी में फंसे जा रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि गुलामी के पीछे दौड़ना ही है तो उसको थोड़ा समझे और माने देख करके उसको सपोर्ट करें अगर सही है तो उसको सपोर्ट करें अगर गलत है तो उसको टोके। तो जरूरी नहीं है कि मतलब उम्र करके आदमी उम्र करके ज्यादा है तो अकल करके बड़ा होता है। तो इसमें बताएं कि जैसे मतलब अपने सामाजिक कार्य ऐसे कौन से किए जिसमें आपको सफलता मिली सामाजिक कार्य। जी सर, सामाजिक कार्य मेरा ये है सर कि मैं हमेशा से सोचती थी कि बचपन से मेरा एक सपना रहा था कि मैं समाज के लिए कुछ करूं। अगर मैं पढ़ लिख जाती हूँ, किसी अच्छे पोस्ट पे नौकरी करूंगी, मेरा खुद का बैंक बैलेंस रहेगा तो मैं समाज के लिए कुछ कर पाऊंगी। अगर मैं अच्छे पोस्ट में चली गई, मेरे पास बहुत सारा धन किसी भी तरीके से मतलब आ जाए या लॉटरी लग जाए, ऐसा कुछ सपना देखते हैं ना सर, तो ऐसी मेरा था कि मैं समाज के लिए भी कुछ करूं। लोग अपने लिए तो सभी लोग जीते हैं, तो मैं कि औरों के लिए जी कर दिखाऊं और अपनी मिसाल कायम करूं, तो मेरा एक सपना था, तो वही था। तो मैं शादी होने के बाद मैं आई अपने घर में, तो पहली पहली शादी थी। पति बोलते हैं कि आपको मेरे से जो चाहिएगा मांग लेना, तो मैं बोली मांगने की जरूरत नहीं है, जो भी है हम सभी हम दोनों की का है, जो भी है इसमें मांगने की क्या बात है। लेकिन मेरा जो सपना है, आप कुछ सपने हैं मेरे, तो बोलते हैं क्या सपना है, मांग कर तो देखो। तो हाँ अब ऐसे मजाक मजाक में बोल दिए सर। तो मैं बोली मेरा सपना बहुत बड़ा है, आप पूरा नहीं कर पाओगे, तो रहने दो ऐसा करके। तो बोले नहीं, मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा, आप बताओ ऐसा करके। तो मैं अपने 3 ख्वाहिश बताई उनको कि मेरा पहला ख्वाहिश है कि मैं अपने दम पर कोई सामाजिक निशानी छोड़ूं। तो मेरा एक सपना है कि मैं अपने नाम से अपने सतनामी समाज के नाम से एक भवन बनाऊं, स्कूल स्कूल विद्यालय बनाऊं, जिसमें बच्चे ढेर सारे बच्चे उसमें पढ़ें लिखें आगे बढ़ें। और हमारे गांव की एक समस्या थी सर कि गांव देहात के लोग थे, जंगल जंगल से घिरा हुआ हमारा गांव है,
बेलटुकरी गांव। तो वहां की मैं बहू हूँ। तो वहां के बच्चे खिसौरा आते थे पढ़ने के लिए, जो थोड़ा दूरी में है। साधन वाधन नहीं रहता था पहले, तो पैदल चलते थे, कीचड़ में चलते थे, बारिश में चलते थे, तो बहुत समस्याएं उत्पन्न होती थी। तो मैं बोली, बीच में एक गांव पड़ता है सतगवा गांव करके। तो मैंने उनसे कहा कि आप मेरा एक ख्वाहिश तो कम से कम पूरा ही कर ही सकते हैं, कि एक विद्यालय बनवा दीजिए, इसमें हमारा नाम भी होगा जी और लोग हमसे प्रेरणा भी लेंगे। जो संपन्न लोग हैं वो भी समाज के लिए कुछ करने की का जज्बा रखेंगे, और इस तरह से हमारा जो समाज है आगे उभर के आएगा। तो उन्होंने बिल्कुल मेरी बात को अमल किया। और मेरे पति जी, जैसे कि पहली पहली शादी हुई थी, तो कुछ गिफ्ट शादी में आते हैं, कुछ पैसा वैसा दिए रहते हैं। तो हमारे पास थोड़ा बहुत पैसा था, और पति पति जी भी कुछ अपना बिजनेस धंधा करते थे। तो उनके पास भी थोड़ा बहुत पैसा था, और तो इसीलिए उन्होंने अपनी कमाई का एक एक पैसा जो है, और हमारी जो दहेज में कुछ पैसे आए थे, उसमें से हम उन्होंने एक विद्यालय बनाकर समाज को दिया, जो सतगुरु के नाम पे, गुरु घासीदास जी के नाम पे है, जी सतगावा गांव में। सर, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए, और मैं इसके लिए मैं अपने पति जी का बहुत दिल से आभार मानती हूँ कि उन्होंने मेरे ख्वाहिश को पूरा किया, और उन्होंने मुझे मेरे भावनाओं को समझा कि मैं समाज के लिए जो कुछ करना चाहती हूँ वो सही है। जी जी। आज तो एक कमाल की बात हो गई है, मतलब एक चलो ये और भी बहुत सारी औरतों को तो मांगे बहुत सारी ऐसी होती है कि मेरे को साड़ी चाहिए, मेरे को नेकलेस चाहिए, मेरे को ये चाहिए। हाँ सर, और बिल्कुल सर, यही सोचकर मेरे पति जी ने बोला था कि आपको जो चाहिए मेरे से मांग लेना, मांग कर देखो, मैं तुरंत ला के दूंगा। तो मैं साफ साफ यही बोली कि मेरा सपना ये नहीं है, जो भी है हमारा ही है। मुझे पहनने ओढ़ने का, सजने संवरने का बिल्कुल भी शौक नहीं है। मैं जो भी मिलेगा रूखी सूखी आपके साथ में खुश रहूंगी, आधे रोटी में भी मैं संतुष्ट रहूंगी, मुझे ये सब नहीं चाहिए, ऐसा करके तो बहुत ही प्रशंसा किए वो, और इस चीज को बिल्कुल वो पूरा करके दिए सर। जी जी, बताइए पात्रा में भी फिर तो है सबके सब, मतलब कितने लोग आपके साथ जुड़े हैं, तो अच्छी बात है। तो इसमें जो है मतलब जैसे देखे राजनीति की अगर बात करें, तो आपने बोला कि आपके पति राजनीति के में इसमें है, तो राजनीति की रुचि आपके जीवन में कितनी की रही है? आज क्या कर रहे हैं? आज भी राजनीति की इच्छा रखते हैं, या मतलब राजनीति पीछे हट गए? क्या चल रहा है जिंदगी में? जी जी सर, राजनीति में मेरा बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रहा है शुरू से ही। मैं राजनीति को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, क्योंकि राजनीति में बहुत सारे ऐसे भी काम होते हैं जो बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। मतलब दलाली होती है, झूठ फरेब होता है। लोगों को बड़े बड़े आश्वासन नेता लोग देते हैं, लेकिन उसको पूरा नहीं कर पाते हैं। तो ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता था कि भाई जो चीज आप पूरा नहीं कर सकते, उस चीज के लिए लोगों को आश्वासन दिलासा देकर उस चीज से भटकाना, तो ये सब अच्छा नहीं लगता था। तो मैं ये सब चीजों में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था राजनीति मुझे, और मैं राजनीति से हमेशा दूरी बना के रखती थी। लेकिन जैसे जैसे मैं आपको अगले इंटरव्यू में बता चुकी हूँ कि समाज के लिए मैं कुछ करना चाहती थी ऐसा करके, और मैं शुरू से ही लेखन का शौक रहा, तो इसमें मुझे काफी सारी उपलब्धियां भी मिली, दूसरे राज्यों से सम्मान भी मिला। मेरी रचनाएं आगे चल के प्रकाशित हुई, लोग मुझे जाने कि इनकी भावनाएं क्या है, ये अच्छी महिला है, समाज के लिए अच्छा सोचती हैं, अच्छा करती हैं। तो उन्होंने कहा कि आपको राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि राजनीति में जब तक आप आएंगे नहीं तब तक आप समाज का कुछ भला नहीं कर सकते। क्योंकि कोई भी इंसान अगर समाज के लिए कितना भी जागरूक रहे, और समाज के लिए कितना भी कुछ करना चाहे, लेकिन अपने घर के पैसे से ज्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं। जैसे मैंने पहल की स्कूल बनवाने की, तो हमको भी बहुत खर्चा आया, क्योंकि हम खुद के पैसे से उसको बनाए। तो और तो इस कारण से मुझे भी लगा कि हाँ, अपने घर खर्च से तो कोई दे नहीं सकता, ना ही कोई विकास कार्य करा सकते हैं, ना सड़क बनवा सकते हैं, ना ही और कुछ सामाजिक क्षेत्र में हम लोग आगे नहीं आ सकते हैं राजनीति में जाए बगैर। तो इसलिए मैंने मतलब जिला से मैं चुनाव ही लड़ चुकी हूँ, जिला वाले में। जी
जी, निर्दलीय लड़ी थी मैं। मेरे पति के सहयोग से बोले कि आपको आना चाहिए एक बार तो कम से कम कोशिश करनी चाहिए आपको, क्योंकि जी। आप में टैलेंट है, आप में हुनर है। तो पैसा हम लोगों के पास ज़्यादा नहीं था सर, जैसे कि मैं बताई कि हम लोग स्कूल बनवा चुके थे। जी। तो मैं बिल्कुल तैयार हो गई, चलो ठीक है, एक बार कोशिश करने में क्या हर्ज है। हम लोग कोशिश किए और मैं राजनीति में जैसे कि पार्टी से नहीं नहीं जुड़ी, मैं किसी भी पार्टी से निर्दलीय चुनाव लड़ी, तो उतना मेरे को ज़्यादा उसमें सफलता नहीं मिल पाई। मैं 400 वोट से हार गई जिला से। तो भी जी। लोगों ने मेरा बिल्कुल समर्थन किया और लोगों ने कहा कि कोई बात नहीं, आप हार गई तो कोई बात नहीं, क्योंकि राजनीति ऐसा चीज है जिसमें लोग हुनर को ज्यादा नहीं देखते हैं, पैसा को देखते हैं लोग। वोट को एक साधन समझ लेते हैं, बिक्री खरीदी वाला। जिनको पैसा मिलता है उन्हीं को वोट देते हैं, जिनका दारू मुर्गा खाते हैं उन्हीं को वोट देते हैं, चाहे प्रत्याशी कितना भी हुनर रखे, कितना भी मतलब अच्छा रहे प्रत्याशी, उन पे ध्यान नहीं देते, जिनका पैसा खाते हैं उन्हीं को जी। वोट देते हैं। जी। 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 ये बहुत बड़ी बीमारी है इसमें, जो जो लोग ऐसा बेचते हैं कि वो जितना जिसका मुर्गा खाते हैं, मुर्गा तो कहते हैं सबके खा लेते हैं, ले लेके जो जो औरतों को एक कोई जी, औरतों एक एक कोई एक यही ये भी एक बहुत बड़ी कारण है सर, क्योंकि मेरा मानना है कि वोट जैसे आप किसी को खरीद खरीद कर वोट अपना लेंगे तो समाज का विकास क्यों करेंगे। दरअसल क्या है इसमें, तो ये भी आ ये जाता बहुत है ना गलत चीज। समस्या, इसीलिए वोट वोट का महत्व को लोग समझ नहीं पाते कि हमारे वोट का महत्व कहाँ पर है, और लोग बिक जाते हैं इसी कारण से। बड़े बड़े नेता लोग ध्यान नहीं देते सामाजिक कार्यों में और अपना अपना तिजोरी भरते हैं, अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। जी। जी। देखो, राजनीति की बात है ना, राजनीति बहुत जरूरी होती है इंसान की जिंदगी में। अगर राजनीति, हम भी आने वाले वक्त में अगर इसको तख्ता पलटेंगे सिस्टम का, क्योंकि बिना राजनीति के चेंज नहीं आ सकता कुछ भी भारत के अंदर। और राजनीति की वजह से ही आज भारत बर्बादी की तरफ जा रहा है इसमें। और ये राजनीतिक जो लोग है, एवरी सिंगल राजनीतिक लोग आज की डेट में करप्ट है, चोर है, डाकू है, लुटेरे हैं। इनके बस में, अरे इन्होंने एक बात फैलाई होगी, आपने भी शायद सुनी होगी ये बात, ये कि राजनीति बहुत गंदी चीज होती है, इसमें जाना नहीं चाहिए। ऐसे सुनी होगी आपने भी। जी सर, राजनीति, जी। तो ये इन हरामखोरों ने राजनीति में ऐसी बातें फैला करके कि गंदी चीज होती है इसमें जाना चाहिए। अभी अभी एक देखें, इसमें बहुत सारे लोगों का ऐसा सबके लिए सोचना है। गंदी नहीं होती है सर, मैं इसको नहीं मानती, क्योंकि राजनीति में ऐसे ऐसे भी लोग गए जिन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया, वो प्रेरणा प्रेरणा बने समाज के लिए। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ की मिनी माता जी हैं, उन्होंने समाज अपने शासनकाल में बहुत कुछ किया है, डैम बनवाए, किसानों को रोजगार दिए, जी। जी। विश्वविद्यालय बनवाए गुरु घासीदास जी के नाम पर, वो हमेशा स्मरणीय रहे। तो ऐसा नहीं है कि मतलब राजनीति में जाने वाला हर शख्स मतलब बुरा ही है, गंदा ही है, ऐसा नहीं है। अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी समझ है। जो अनपढ़, जी। खुद अनपढ़ है, वो समाज को क्या आगे दिशा दिखाएगा सर। तो जी। जी। आजकल की स्थिति भी ऐसी है कि कम पढ़े लोग, पढ़े लिखे लोग, अनपढ़ लोग अपने पैसे के दम पर, रुतबे के दम पर दारू मुर्गा खिलाकर पैसे के दम पर वोट खरीद कर आगे पहुंच जाते हैं। और बिल्कुल भी समाज के प्रति उनका रुझान नहीं रहता, वो समाज के कल्याण में बिल्कुल ध्यान नहीं देते। जी। तो जी। ये सब कारण है सर। नहीं, दूसरा कारण ये भी तो है ना, जैसे मतलब ये बात बहुत जन जन तक पहुंची है ना, जो अच्छे लोग हैं, सच्चे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, वो कहते हैं हम क्यों जाए, राजनीति तो गंदी होती है। उनके निकम्मे कण के कारण ही आज जो डाकू लुटेरे बैठे हैं राजनीति में, उनके मतलब ऐसे अच्छे लोग जब सामने नहीं आएंगे तो बुरे लोग जाएंगे फिर वहां। तो कम से कम भी है ना, अच्छे लोगों की वजह से, निकम्मेपन के कारण ही बुरे लोग आज राजनीति में शामिल हैं। तो जैसे हम देखते हैं इसमें, जो पूजा पाठ की बात करते हैं कि पूजा व्यवस्था जो है, आपको ये मतलब ये वस्त जो है ना, ये कब से महसूस हुआ भाई, ये पूजा वो जो करते हैं लोग बाग, इसके बारे में क्या ख्याल आपका? जी। जी सर, जैसे कि मैं बताई कि बचपन से मैं पूजा पाठ में विश्वास नहीं करती थी और हाँ। मेरे घर परिवार के लोग भी पूजा पाठ में ध्यान नहीं देते थे। जी। लेकिन समाज में मैं ऐसी ऐसी बहुत सारी महिलाओं से मिली, गांव के लोगों से देखती थी कि पूजा पाठ बहुत करते थे। पूजा पाठ का मतलब एकदम दासी बन बन गए थे, जी। गुलाम बन गए थे बिल्कुल।
परंपरा के अनुसार, पर उनको नॉलेज नहीं रहता था कि एक इसका कारण क्या है, इसको क्यों माना जाता है, फिर भी वो पूजा करते रहते थे। जी तो मुझे लगता था कि पूजा पाठ तो बिल्कुल बेकार है, क्योंकि पूजा पाठ करने से धन का भी खर्चा होता है, समय की भी बर्बादी होती है, और रोज लोग अपने लक्ष्य से, जो हमारा जो लक्ष्य है कि हमें किस दिशा में जाना है, उस दिशा से विमुख हो जाते हैं सर। तो क्या है, जैसे कि अपन पूजा पाठ करते हैं तो दूध चढ़ाते हैं, घी चढ़ाते हैं, नारियल अगरबत्ती जितना भी, और पूजा पाठ का जितना सामान आता है तो फोकट में तो आता नहीं, पैसा करना पड़ता है उसके लिए, घंटों घंटों तक बैठना पड़ता है, तो ये भी समय की बर्बादी हो गई। और इसमें क्या है, मानसिक गुलाम आदमी अपने लक्ष्य से भटक जाता है। जी जी। नहीं, दरअसल क्या है, ये भगवान का मसला बहुत टेढ़ा है, इसको समझना हर एक इंसान की बस की बात नहीं है। पहली बात तो ये जो है, औरतें ही औरतों की दुश्मन बनी है, औरतें ही औरतों को गुलाम में फंसाती हैं। मैं इसमें मैंने एक गारंटी एक में लिखा था इसमें पिछली बार के, जो औरत है अगर औरत जागरूक होगी वो 4 पीढ़ियों को गुलामी से निकाल सकती है। अगर एक औरत जागरूक नहीं है वो 4 पीढ़ियों को गुलामी में धकेल देती है। जो ये परंपराएं जो चल रही पूजा पाठ चल रहा है, ये गुलामी की निशानी है। तो इसमें जो है ना, कुछ जरूरी नहीं है कि पूजा पाठ नहीं, पूजा पाठ से क्या हो जाएगा, दीवा बत्ती फूकना है, घर में सामान भी फूकना उसमें, और टाइम भी देना है, बेकार की बातें को। तो पूजा जब अगर भगवान को मानना है तो वो तो अपने सबके अंदर बैठा है, उसके जो जी सर, अभी जो सबके अंदर बैठा, वो एक वाहिगुरु है का, जो उसको अल्लाह कह लो, गॉड कह लो, बात एक ही है। बहुत सारे नास्तिक कहते हैं कि भगवान दुनिया में नहीं है। अभी उनके अगर उनको आप भी शायद मानते हो कि भगवान दुनिया में नहीं है, तो अगर एक मैं एग्जांपल देता हूँ उनके सामने, भाई अगर मान लो इससे कोई 50-500 साल पहले ये आया हो दुनिया के अंदर, किसी का घर टूटा फूटा पड़ा है, तो उसको देख करके आदमी अंदाजा लगा सकता है कि पहले से यहाँ पर कोई रह रहा था। मतलब जैसे टूटा फूटा पड़ा घर किसी का, तो घर में उसको घर को अंदाजा लगा ली, भाई भाई इसमें कोई पहले 500 साल पहले रहा है इसमें, तभी उसको कोई मान ही नहीं सकता इसमें ना रहा हो कोई ऐसा घर घर को टूटे हुए देख करके। लेकिन जब घर के टूटे हुए को देख करके इंसान वो मान नहीं सकता, इसमें देखा नहीं होगा इंसान, तो ये पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, सूर्य चल रहे हैं, चांद चल रहे हैं, आसमान चल रहा है, दुनिया दुनिया भर का घूम रहा है, ये किसके सारा घूम रहा है, तो कोई तो है ना इसको शक्ति चलाने के लिए। जैसे हमने हमने किसी को पूछा था सवाल के रूप में कि भाई हम तो मान लेते हैं कि जैसे इंसान का जो है ना, इंसान तो जैसे माँ बाप, बाप जो है ना मर्द होता है और माँ औरत होती है, तो ऐसे मन का माँ कौन होते है, बाप कौन होता है, उसका तो कुछ ना कुछ होगा ना। तो मन का माँ तो बाप वाहिगुरु होता है, जो वो एक ही है पूरे पूरे संसार को बनाने वाला। तो ये हो ही नहीं सकता कि दुनिया को कोई बनाने वाला नहीं है। तो जो तर्क करते हैं वो तर्क करे, अच्छी बात है तर्क करनी, लेकिन नकारने से क्या होता है, नेगेटिव बातें पैदा होती हैं। तो नेगेटिव एक को माने, किसी पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है ना, उसको मानने की जरूरत है, उसको सिर्फ नकारो, अगर नकारेंगे उस पर नेगेटिव में बात हो जाती है। अगर कोई भी सवाल करना चाहते हैं इसमें भगवान के इसमें उसमें, तो हम उसका जवाब देने को तैयार है। छोटा सा इसमें एग्जाम्पल देता हूँ आपको। जैसे मतलब कहते बहुत सारे कहते भगवान को निकाल कर दिखाओ जी, हमें कहीं से, अब बहुत सारे कहते प्रैक्टिकल में दिखाते हैं। अभी बताएं कि जैसे बीज होता है, आम का बीज है, सभी को पता है उसमें पेड़ होता है, पेड़ होता है आम के बीज में, आम के बीज में गुठली में पेड़ होता है, सबको पता है। लेकिन पेड़ को करके उसको हाथ के गुठली में हाथ पे रख के दिखाई निकाल के उसको पेड़ कैसे निकलेगा। तो भाई इस पे धरती में लगेगा, वो पेड़ जाकर धरती के अंदर जाएगी, वो गुठली उसमें नरम आएगी, नरमी आएगी, तब वो पेड़ निकलेगा बाहर। तो ऐसे ही जो है ना, हर एक के अंदर बैठा होता है। जैसे दूध में घी होता है, हर एक को पता होता है घी होता है, लेकिन घी को जब तक रेड़केंगे नहीं उसको अच्छी तरह से, तो तब तक घी नहीं आएगा बाहर उसमें से। तो जैसे बहुत सारी चीजें हैं, मतलब एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो वो जो है ना, हर एक जगह बैठा है, सबके अंदर बैठा। वो ऐसा नहीं है कि किसी के बुलाने से, चोर के बुलाने से भाग कर आ गया, किसी का मन साफ नहीं है, किसी का तन साफ नहीं है। अगर कोई कहता मेरे बुलाने से मैं उसके नाम का पूजा पाठ करे, वो ऐसे नहीं होता है। उसका पहला जो पूजा, पहली बात तो ये, जो पूजा पाठ करता है, अगर उसको एकदम से गुस्सा आ गया किसी की बात के ऊपर, तो उसके समझ लो मन सही नहीं है उसका। अगर उसको यही पता नहीं है कि मेरे अंदर गुस्सा भरा हुआ है, सबसे पहले उसका गुस्सा खत्म करता है, वो उसके अंदर प्यार पैदा करता है, निम्रता करता है। ये छुआछूत जो पैदा होती है ना, ये ब्राह्मण जो लोग छुआछूत करते हैं, ये सबसे बड़े अधर्मी तो ये लोग ये हैं। तो वो मतलब बड़े पूरी शक्ति का मालिक, ब्रह्मांड का मालिक है। जैसे पेड़ के अंदर जो है, एक हर एक जीव के अंदर मतलब पेड़ होता है, मतलब इसके गुठली के अंदर, बीज के अंदर,
और बीज के अंदर ही पेड़ होता है, बीज के अंदर पेड़, और जैसे ऐसे ऐसे हर एक इंसान के अंदर होता है, सब जगह है, सिर्फ उसको ढूंढना पड़ता है। और ढूंढेंगे, ढूंढने से आपको पता, अपने अपना आपको पहचाना, आपके अंदर ज्ञान था, निकल गया बाहर, अभी चल रहा। तो ये जो ज्ञान होता है, ये हर एक इंसान के अंदर छुपा होता है, किसी के अंदर कुछ छुपा होता है। मतलब टैलेंट जो है ना, बहुत सारे कहते हैं ये बहुत टैलेंटेड इंसान है, तो हर एक इंसान के अंदर टैलेंट छुपा होता है, उसको निकालना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है। तो जब तक ढूंढेंगे नहीं, अगर कोई क्या टैलेंट किसी के अंदर होता ही नहीं है, तो उसका क्या जवाब है? अगर कोई पानी पीने के बाद में कहे कि मैं प्यास इससे बुझती नहीं है, तो उसका क्या इलाज है? अगर मैं एक सवाल करूं अभी आपसे कि खाना खाने से जैसे इंसान की भूख मिट जाती है, मतलब खाना खाने से इंसान की भूख मिट रही है, तो खाने को आपसे क्या फायदा हो रहा? खाने को आपसे क्या फायदा हो रहा है? जैसा पानी पीने से हमारी प्यास बुझ गई है, तो पानी को हमसे क्या फायदा हो गया? जी आप ही बताइए सर, क्योंकि आप तो हमसे ज्यादा नॉलेज रखते हैं, जी जी, इसमें ऐसा और है, हम अभी देखो आपसे ही जानना चाहेंगे, क्योंकि जो हमें भी तो हम भी आपसे कुछ सीखने आए हैं, जानने आए हैं इस मंच में, जी जी तो जी हमें आपसे भी कुछ जानकारियां लेनी चाहिए। जी जी, जैसे ही मतलब आपने सवाल किया, अभी मतलब सवाल पूछ लिया, अच्छा किया, शुक्रिया इसके लिए। पानी जैसे प्रकृति का जो कोई चीजें बनाई है, प्रकृति की जो चीजें बनी हुई है, उनको वो एक जो रब की बनाई हुई है, जैसे हवा है, पानी है, आग है। अब आग का मतलब, आग को किसी को कोई फायदा नहीं होता, उसका स्वभाव है कि उसको मतलब किसी को खत्म कर देना, जला या उसको रोटी, उसका मतलब स्वभाव है। तो उसका उसके लिए ड्यूटी है सौंप रखी है। तो पानी जो है ना, पानी को किसी से कोई फायदा नहीं होता, पानी प्यास बुझाने का उसका स्वभाव है। वो पानी चाहे गर्म पिए इंसान या उसको ठंडा पिए, उसने काम करना ही करना। उसको अगर आग पर पाक के ऊपर पानी डाल देते हैं, गर्म डाल दो या ठंडा डाल दो, उसको आग को बुझा देना। ऐसे रोटी है। अब रोटी जो है ना, रोटी भूख को खत्म कर देती है। अब रोटी भूख, उसका स्वभाव है खत्म करने का। अभी रोटी क्या, अब तृप्त कोई करने कहेगा का, रोटी रोटी की भूख जी क्या है? बिल्कुल तृप्त करने का उसका स्वभाव है। हाँ, तो वाह। तो लेकिन उसको तृप्त करने के लिए इंसान को उसको मतलब रोटी, अगर इंसान भोजन खा लेता है, तो रोटी को कहाँ कहाँ से गुजरना पड़ता है, कितने उसको मतलब तो तकलीफ से गुजरना पड़ता है। तो ऐसे ही दूसरों को जो फायदा पहुंचाते हैं लोग, चाहे इंसान हो, औरत हो, मर्द हो, कोई भी हो, जब दूसरों को फायदा पहुंचाते हैं, उसको तकलीफ से गुजरना पड़ता है। तो ये जो खाने की, अगर कोई खाना गए भाई, जैसे खाने को, अब हमारी खाना खाने से भूख मिट गई है, भूख मिट नहीं है, वो खाने ने आपकी भूख को खा लिया है, पानी ने आपकी प्यास को पी लिया है। पानी ने प्यास कहीं नहीं गई, प्यास तो वही है, प्यास दोबारा फिर आ जाएगी। लेकिन वो पानी ने कुछ देर के लिए प्यास को पी लिया, लेकिन पानी का प्यास खत्म करने की जरूरत नहीं, मतलब प्यास तो खत्म करती है। लेकिन पानी शरीर को जो पौष्टिक देता है, अंदर जाकर के उसमें बहुत ज्यादा नलियों में जाकर के पता नहीं कहाँ कहाँ से निकल कर कौन कौन सी जगह जाता है, ये तो सबको पता है। लेकिन पानी से केवल ही प्यास नहीं बुझती, वो इंसान के शरीर के अंदर जो है ना, ताकत भी देता है, जाकर के इंसान को जीवन दान देता है। तो ये इसका स्वभाव है पानी का, रोटी का, और आग का, और हवा का। अगर कोई कहे हवा से हमें फायदा क्या हो रहा है? हवा हवा से अगर 1 मिनट के लिए हवा बंद हो जाए पूरे संसार की, तो कहाँ जाएगा आदमी? कौन बचेगा यहाँ? सब, जी सभी मर मृत्यु जाएगा में ना। चले जाएंगे तो सर। ये प्रकृति का देन है, प्रकृति बनाई है रब ने, इसको रब माना, सब कह देते हैं, प्रकृति कह देते हैं। तो हवा को हमसे कोई फायदा नहीं है, लेकिन उसको हमें जो है, अगर हम उसके 1 मिनट भी नहीं रह सकते बिना, तो इसको कहते हैं प्रकृति और रब। तो रब बिना इच्छा के, वो गुरु नानक साहब कहते हैं इसके बारे में कि निर्वैर है, निर्भव है, ना किसी का उसको डर है, ना किसी से साथ बैर है, वो सबको प्यार करता है। जिन गुरु जी नानक सर। साहब के जो 9वें पातशाह के जो 10वें पातशाह कहते हैं, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। प्रेम, प्यार, जी सर। जिसने जी मतलब पूरे संसार से प्यार किया, उसको अभी देखो आपने, अब बहुत सारे लोगों को, हम तो अब ऐसा मानते हैं कि हमने तो अपने पूरे संसार को अपना परिवार मान लिया है, पूरा विश्व मेरा परिवार है। जब तक हम झूठ की चल रहे थे, दलदल में घुसे हुए थे, जात पात के दलदल में घुसे हुए थे, तब तक हम अपना परिवार ही अपना नजर नहीं आया। जब हम सच के मार्ग पर चले, तो आज हमें सारा संसार ही अपना परिवार नजर आता। कैसे हो गया? जी, इसी संबंध में सर मुझे एक लाइन याद आ गई सर, कबीरदास जी जी ने कहा है कि हर जगह ईश्वर का वास है,
उनका कोई रंग रूप नहीं है, ना ही वो किसी एक स्थान पे रहते हैं, नहीं। तो उन्होंने एक याद आ गई मुझे कि मौको कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में, मौको कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में। मतलब जी इंसान के ही भीतर वो ईश्वर जो है, और वो कण कण में है, ना तो उनका रंग है, ना रूप है, ना ही वो किसी भेड़ बकरी में, ना ही वो किसी तीर्थ स्थान में, ना ही वो मंदिर में मस्जिद में निवास करते हैं, वो कण कण में है। और वो इंसान के खुद के अंदर भी है। उसे महसूस करने की जरूरत है। मैं ये नहीं बिल्कुल। कहती कि इसे मानो इसे ना मानो, मतलब ये कहने का मतलब है सर कि ईश्वर तो हर जगह व्याप्त है, जी जी, किसी न इसको हम किसी थोड़ा, जरिए से वो हमारे बीच इसको, ही हैं। लेकिन जी जी, लेकिन एक मुद्दा ये आता है कि हम भगवान किसे माने? जो इंसानों ने बनाया है उसे भगवान माने, या जो जो स्वतः ही सभी जगह निवास कर रहे हैं उसे भगवान माने? तो ये है बस, सर। तो बिल्कुल मेरा ये बिल्कुल। कहने का मतलब है, जिसे इंसान ने बनाया है उसे मैं भगवान नहीं मानती, जो हर जगह व्याप्त है, कण कण में है, उसे मैं ईश्वर मानती हूँ। वही है ईश्वर, तो असली में वही है ना, जिसको जो कण कण में व्यापक है, कण कण के अंदर बैठा है, उसको तो ईश्वर का, उसको तो भगवान कह रहे हैं। ये तो पखंडवाद का जी, जो इनके, ये क्योंकि तो वो इनके किसी के ऊपर भेदभाव नहीं रखते, सभी उनको अपना हाँ समझते हैं, सभी से प्रेम करते हैं, सभी को लाभ देते हैं, कोई किसी को ऊंचा नीचा नहीं समझते। जबकि हमारे धर्म शास्त्रों में, और अभी आपने देखा कि जगन्नाथपुरी में माननीय महामहिम जी को, राष्ट्रपति जी को घुसने नहीं दिया गया, मंदिर में प्रवेश करने नहीं दिया गया। तो ऐसे नहीं, ऐसे कैसे भगवान है, और ऐसे कैसे मान्यता है कि किसी को मतलब ऊंचा, किसी को नीचा? तो ये सब, इन सभी सभी चीजों से ही मैं मतलब हटती गई सर, कि ये जी जी भेदभाव जी जी जहाँ है जी। वहां तो भगवान होने का मतलब ही नहीं है, कोई अस्तित्व ही नहीं है। देखो, इसमें इसमें थोड़ी मैं आपको मेन बात बताता हूँ। जितने भी मंदिर, पुरातन मंदिर हैं, उनके बाहर लिखा होता है कि शूद्रों को मंदिर में जाना मना है। उसका कारण कभी ढूंढा नहीं। जो जिनको जिनको शूद्र कहते हैं उन्होंने ढूंढा उसका कारण। वो तो सोचते हैं हम तो अछूत है, हमें क्या जरूरत है। अरे भाई, अछूत नहीं है आप, हो आप यहाँ अच्छा, भारत के बनाया मालिक, गया है ना सर। भारत के मालिक थे इस आप सच्चाई लोग। को मतलब समझ नहीं पाते हैं। कोई कोई हाँ छूत नहीं है, कोई अछूत नहीं है, कोई नीच नहीं, कोई ऊंचा, कोई बड़ा। ये कुछ लोग हैं जो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए धर्म बनाए, मंदिर बनाए, भगवान बनाए, खुद को बचाए। वो नहीं नहीं, खुद उसको ही मंदिर में जो अपने मंदिर स्वार्थ है, सिद्धि के लिए बनाए गए हैं सर। ये नीच ऊंच जी नीच जी। जो भेदभाव है, वो खुद के स्वार्थ सिद्धि के लिए बनाए गए हैं, इसलिए मैं नहीं मानती। नहीं नहीं, इसमें जो है अछूत जो है ना, मतलब वो जो है मंदिर जो है ना, जो 95% जो भारत में मंदिर है, ये बुद्ध मठ थे पहले। बुद्ध को मठों को तोड़ करके इन्होंने मंदिर हाँ बनवा जी दिए हैं। सर, जी बिल्कुल तो सर। ये जो जो असली जो शूद्र जिनको बोलते हैं ना, अछूत बोलते हैं, ये मालिक है भारत के, ये बुद्ध थे पहले। तो इन्होंने ऐसा किया कि उनको मंदिरों में जाने से मना कर दो, ताकि ये लोग अपनी प्रॉपर्टी को न पहचान लें। इनकी प्रॉपर्टी है बहुत बड़ी, जो है भाई, इनको इसको अछूत करके दूर भगा दो उनको। और ब्राह्मण विश्व का एक सबसे, बहाना करके। हाँ, तो ब्राह्मण हम्म। विश्व का सबसे अधर्मी इंसान है, उसको धर्म का कोई ज्ञान नहीं है। हमने इसमें कई बार चैलेंज भी किया आप लोगों को, इनको धर्म का ज्ञान हो ही नहीं सकता। और हमने ये भी कहा था कि अगर किसी ब्राह्मण को ऐसा लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं, बकवास मार रहे हैं, तो 1.25 लाख ब्राह्मण कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर आकर हमसे विचार चर्चा कर सकते हैं धर्म के मसले पर। धर्म क्या होता है, उनको धर्म का ज्ञान है ही नहीं। अगर धर्म, जिस दिन ब्राह्मणों के अंदर धर्म आ गया ना, ज्ञान होगा धर्म का, उनको उस दिन जात पात खत्म हो जाएगी उनके अंदर से, छुआछूत खत्म हो जाएगी, घमंड खत्म हो जाएगा। उनके अंदर सिर्फ प्यार ही प्यार होगा, नफरत की कोई जगह नहीं होगी। सबसे बड़े जितने नफरत के हैं, जितने इनके अंदर अवगुण भरे बैठे हैं, वो ब्राह्मणों के अंदर बैठे हैं। उनके अंदर छुआछूत उनके अंदर है, सारे के सारे रोग उनके अंदर है, उन्हें दूसरों को सौंप देते हैं। जो आदमी दुखी होता है तो वो दूसरों को दुख देता है। तो ये भगवान के चक्कर में भाई, तो इनके मजदूर हैं, भगवान थोड़े हैं वो। जो इन लोगों ने बनाए हैं वो सिर्फ उनको तो उसके पीछे इनका दक्षिणा लेने का चक्कर है, और कुछ नहीं है। दक्षिणा के चक्कर में वो भीख, होती तो भीख ही है वो, लेकिन उसका दक्षिणा नाम दे दिया कि दक्षिणा, भगवान के नाम पर दक्षिणा हो। इनकी, जबकि दक्षिणा ने, हमने एक आर्टिकल लिखा था बहुत साल पहले, कि दक्षिणा ने ब्राह्मणों की बुद्धि का भ्रष्ट कर दी, मतलब बुद्धि इनकी खत्म कर दी। इनका, हमने एक आर्टिकल भी लिखा था, ब्राह्मणों का तकरीबन 5,000 साल से बुद्धि का विकास हुआ ही नहीं है। अगर बुद्धि का, जिसका विकास हो जाता है इंसान का, वो कभी जात पात रखेगा ही नहीं, नफरत नहीं होगी उसके अंदर,
छुआछूत नहीं होगी, तो ये सबसे बड़े अधर्मी अगर हैं, वो ब्राह्मण लोग हैं जिनको धर्म का कोई ज्ञान नहीं है। चाहे वो किसी मंदिर में बैठा है, चाहे वो पार्लियामेंट में बैठा है, कहीं भी बैठा है, उसको कोई ज्ञान नहीं है। तो किताब के बारे में बताया थोड़ा, फिर हम समाप्ति की तरफ जा रहे हैं कि किताब जो पहले लिखी थी आपने, उसमें कौन-कौन से विषय टच किए थे आपने? जी। जी, मैं अपनी बुक वाली बात कर रही हूँ सर। जी, 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 जी। जी, ये क्षमा की कलम, ये क्षमा की जागृति बुक है, जिसमें जी। मेरी बहुत सारी रचनाएं हैं, और इस तरफ मेरी कुछ सम्मान के मिले हैं अलग अलग राज्यों से, वो जी। सभी लिखी है इसमें। तो जी, सर जी। इसमें मैं एक रचना है, बहुत पहले लिखी थी मैं, जैसे कि मैं बताई कि मेरे शादी के बाद बिल्कुल भी किसी का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था, और मैं बिल्कुल छटपटा रही थी कि किस तरह से मैं अपनी रचना को आगे लाऊं, हाईलाइट करूं, उसको किस माध्यम से भेजूं। तो मैं गांव की महिला थी सर, किसी से संपर्क भी नहीं था, पति बाहर 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 रहते थे ज्यादातर। तो और मैं अपने मिस्टर से बोलती थी कि मुझे लिखना है, मुझे शौक है। तो वो हमेशा बोलते थे, इस पर वो कभी कटाक्ष नहीं किए, हमेशा सपोर्ट किए इस बात पर कि आपको लिखने का शौक है, अच्छी बात है। मेरे जिया बाबूजी, मतलब रतन लाल कौशिक जी बेलटुकरी से ही हैं। वो महान कवि रहे हैं। हमारी शादी के पहले से ही उनका मतलब निधन हो गया था। मैं उनको देख नहीं पाई, ये मेरा मतलब चूक है, ये मैं नहीं देख पाई उनको, शादी के पहले से ही वो गुजर गए थे। तो हमेशा वो जी। बोलते थे कि वो भी बहुत अच्छे कवि थे, अगर वो जिंदा होते तो आपको सपोर्टिंग करते, आप उनके साथ जाते, आपको लोग जानते तो ज्यादा खुशी होती। मैं तो बाहर बाहर रहता हूँ अपने काम काज में। तो आप अपना लेखन को लिख लिख के रखो, जब मौका मिलेगा मिलेगा हम छपवा देंगे। लेकिन छपवाते भी नहीं थे, और उनको ज्यादातर समय ही नहीं मिल पाता था मेरी तरफ ध्यान देने का कि मेरी भावनाएं क्या है। तो मैं एक तरह से छटपटा रही थी कि किस तरह से मैं अपनी रचना को आगे लाऊं। घर में भी कोई ध्यान नहीं देते हैं, अपने अपने काम में सब व्यस्त हैं, मेरी तरफ जी। कोई ध्यान ही नहीं देता है, ऐसा करके। तो मैं इस पर एक रचना लिखी थी उसी समय। जी। बिल्कुल हताशा महसूस हो रही थी अंदर से, लगता था कि मैं टूट ही चुकी हूँ। अब शायद मेरी रचना भी मतलब बाहर नहीं आ पाएगी, इसी कमरे में दब जाएगी, दफना हो जाएगी, और मेरे लिखे हुए जो रचनाएं हैं उसको दीमक चढ़ जाएगी, और कभी भी मतलब प्रकाशित नहीं हो पाएगी। ऐसा मुझे हताशा हुई। तो मुझे अंदर से मतलब मैंने इस रचना को लिखा है, मेरी अपनी पीड़ा को। तो मैं ये जो रचना है आप सभी के बीच में लाना चाहूंगी। जी, 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 जी। तो सुनिए सर। जी, मैं सुनाइए। कौन हूँ, जी। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, आज यह सवाल बन गई है। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मेरी पहचान क्या है, आज यह सवाल बन गई है। पहले मैं पिता के नाम से जानी जाती थी, कहते थे धन सहाय की बेटी है। आज मैं पति के नाम से जानी जाती हूँ, कहते हैं श्री अजय पाटले जी की पत्नी है। कल मैं बच्चों के नाम से जानी जाऊंगी, कहेंगे साहिल पाटले की मम्मी है। तो आने आगे आने वाले समय में मेरे रिश्ते बदलते जा रहे हैं। आने आने वाले समय में रिश्ते बदलते जा रहे हैं। कभी मैं माँ, बीबी, पत्नी, बस यही मेरी किस्मत बन गई है। पत्नी, माँ बनना ही मेरी किस्मत बन गई है। मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, लेकिन मैं आगे बहुत दूर तक चल नहीं सकती, क्योंकि मैं थक जाऊंगी। मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, चलना चाहती हूँ, लेकिन मैं आगे बढ़ नहीं सकती, क्योंकि मैं थक जाऊंगी। मैं उड़ना चाहती हूँ, लेकिन मैं उड़ नहीं सकती, क्योंकि मेरे पंख नहीं हैं, क्योंकि मेरे पंख नहीं हैं। लोग गिरते हैं अपनी ही नजर में, लोग गिर जाते हैं अपनी ही नजर में। मैं गिरने वालों को उठाना चाहती हूँ, मैं गिरने वालों को उठाना चाहती हूँ। कहीं तो मिलेगा सहारा, कहीं तो मिलेगा सहारा। मैं सबको अपना बनाकर चलना चाहती हूँ, सबको अपना बनाकर चलना चाहती हूँ।
लोग यहाँ बहुत आते हैं, लेकिन कोई भी मेरे इतिहास का पन्ना नहीं पढ़ता। लोग यहाँ आते हैं बहुत, लेकिन कोई मेरे इतिहास का पन्ना नहीं पढ़ता, क्योंकि मेरी डायरी मेरे कमरे तक ही सीमित है, प्रेस और अखबारों में नहीं छपते। तो ये मेरी रचना थी, और वाह। इस रचना को मैं एक बार मौका मिला प्रकाशित करवाने का। श्री दुर्ग से हैं वो, शिव नारायण आस जी, जिन्होंने मेरी रचना शब्द मंथन में प्रकाशित करवाया था, और एक रचना मेरा परिचय, तो उनको ये रचना बहुत पसंद आई। और ये जो रचना छपवाने का मुझे मौका, मेरे एक रिश्तेदार थे जो बहुत पुराने रिलेटेड हैं वो, तो अचानक ही एक शादी में उनसे मुलाकात हो गई। तो उन्होंने कहा कि आपको रचना लिखना चाहते हैं, अच्छी बात है, मैं भी लिखता हूँ। तो वहाँ आपको एक फॉर्म देता हूँ, आप अगर भर पाएंगी तो वहाँ आपकी रचना प्रकाशित हो जाएगी करके। तो पहली बार मेरी रचना छपी, और बकायदा उन्होंने इस रचना को पढ़ा और मेरी भावनाओं को समझा, और आगे मेरी रचना को छपवाए। तो चूंकि वो राष्ट्रीय स्तर के साझा संकलन भी छपवाते थे, तो इस रचना को काफी पसंद किया गया, और जो मैं अगले इंटरव्यू में मानवता वाली मेरा परिचय वाला जो कविता सुनाई थी, वो भी जी काफी पसंद की गए। जी जी तो जी अलग अलग राज्यों से मुझे मौका मिला अपनी रचना प्रकाशित करवाने का सर। जी जी। देखो, इसमें जो आपने बोला ना, इसमें ये इंसान के एक दिल की पीड़ थी, ची मतलब अंदर जो है ना, होता है ना कि बड़बड़ा होता है इंसान के अंदर, जो अनुभव होता है, ये अनुभव मुझे अनुभव हमेशा से आप। लगता था कि मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती, मेरी खुद की पहचान हो, इसीलिए मैंने ये रचना लिखी थी। नहीं नहीं, ये अनुभव होता है ना। देखो, मैं बताऊं आपको एक छोटी सी बात आपको। जब मैंने 2016 में एक पहली किताब लिखी थी, 2018 मेरी प्रकाशित हुई बुक, उस वक्त मैं बुक के बारे में कुछ जानता भी नहीं था। एक लड़की थी, उसने मैं उसको बोला, मैं उसने उसने बुक लिखी हुई थी, तो मैं उसको बोला कि मैं बुक लिखना चाहता हूँ। तो उसने मजाक मजाक में ऐसा कहा कि मेरे को, उसने मजाक किया तो मेरे साथ में कि तू बुक कैसे लिख सकता है। अच्छा, जी फिर उसके बाद मैंने अभी 5वीं मेरी बुक आने वाली है मार्केट में, और उसका नाम है कि हम करेंगे जात पात का सर्वनाश, जात पात और नस्लवाद का सर्वनाश। इतनी भयंकर भयंकर बुक लिखी है मैंने। उसके बाद में एक दो हमने शब्द लिखी है। जो दूसरी बुक थी मेरी, सत्य धर्म लिखी है, इसमें हमने तकरीबन सभी महापुरुषों को शामिल किया। और जो तीसरी बुक है मेरी की मतलब परिवार, समाज एवं विश्व की गंभीर समस्या का क्या समाधान है, उसको समाधान दिया। और एक चौथी किताब जो हमारी आई थी, इसमें है कि पूरे विश्व के लोग कैसे जिएंगे आसानी के आजादी की जिंदगी। और 5वीं मेरी आ रही है, क्या नाम, जो जात पात का कैसे सर्वनाश करेंगे। और एक और खास बात बताऊं आपको, मैं महिलाओं के ऊपर एक बुक लिख रहा हूँ। महिलाओं का जो माइंड सेट है, ये मर्दों के माइंड सेट से बहुत ज्यादा स्ट्रोंग होता है। और ये जिस चीज बढ़ जाती है ना, इन्हीं की वजह से आज भारत गुलाम है, ये महिलाओं की वजह से। कि महिलाएं जो है ना, महिलाएं जो है ना, ये खुद तो फंसी होती गुलाम में, अपनी बहुओं को भी फंसा देती है इनको, तू इसको काम को कर, तू उसको कर। इन्हीं की वजह से अगर महिला 4 पीढ़ियों को गुलाम, एक महिला जागरूक होती है तो 4 पीढ़ियों को गुलामी से निकाल देती है। अगर एक महिला गुलाम, तो मैं गारंटी के साथ मैं लिख कर देता हूँ, आज भारत की 99% महिलाएं गुलामी की दलदल में फंसी हुई है। उनको पता ही नहीं है कि वो गुलाम है कि आजाद है। जी तो सर, आज बिल्कुल सही जगह से आपने। इन्हीं की वजह से आज ये आपने तो पढ़ लगा कर निकल गई वहां से। नहीं तो पकड़ ये, जी अगर सर। लिखत ना लिखते ना यहाँ पे, तो ये मर जाता है अंदर विचार। और फिर जो विचार जो हो रहे पीछे भी विचार जो खड़े होते हैं ना, वो सारे वो फिर मुंह मर जाते हैं। विचार आपने लिखा, फिर विचारों का आपका संग्रह इतना निकला होगा अंदर से, या फिर लिखते जाए इतना आ जाएगा, या हैरान होते रहेंगे कितना कुछ आ रहा। तो विचार जो है ना, लिखने बहुत जरूरी होते हैं। तो हमने इसमें बहुत सारी चीजें लिखी हैं कि कोई भी काम करना मुश्किल नहीं होता, उसको कुछ लोग मुश्किल बना देते हैं। जिनके इरादे दृढ़ और नेक हों, वह मुश्किल काम को भी करके दिखा देते हैं या आसान बना देते हैं। तो ये आपको बधाई बहुत बहुत। तो लास्ट में आने वाले वक्त में क्या करना चाहती हैं, और इसके बारे में थोड़ा बताएं, फिर हम समाप्त करते हैं जी। जी सर, मैं आगे समय में
जैसा कि मैंने बताया कि मेरी पढ़ाई अभी थोड़ी पूरी नहीं हो पाई है। एलएलबी की मैं पढ़ाई कर रही थी, तो पारिवारिक जवाबदारियां कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी, और लोगों का ये मानना था, मेरे घर वालों का, कि एलएलबी कर लेगी तो मतलब हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो कुछ मतलब कुछ गलत कदम ना उठा दे, हमें भी कुछ मतलब ऐसा उनको भय लगने लगा था, ऐसा मुझे मुझे आभास हुआ। तो वो बीच में ही मेरी पढ़ाई ही रोक दिए सर। तो अब जाहिर सी बात है सर, वो मेरे साथ कुछ गलत हो रहा था। मैं अगर अगर उस चीज का विरोध करती तो मुझे जाहिर सी बात है अपने परिवार से मतलब कट्टरता निभानी पड़ती। तो मैंने कभी भी अपने परिवार के साथ कट्टरता नहीं निभाई। मैंने हमेशा उनको सही राह दिखलाने की कोशिश की कि कहाँ पे आपसे चूक हो रही है, कहाँ पर आप गलत हैं। मैं भी मतलब एक बेटी हूँ, किसी अन्य घर से आई हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं पराई हूँ। जब से मैं आई हूँ इस घर में, तब से मैं आप सभी को अपना अपना मान के चल रही हूँ। आप मेरे माता पिता हैं, मैं आप लोगों के खिलाफ कभी नहीं जाऊंगी, यही मेरा परिवार है, ऐसा मैं उनको बोलती थी। और बकायदा मैं उनको ये समझाती थी कि मेरे पिताजी मतलब बचपन में ही मुझे छोड़ गए, तो एक माता पिता का मतलब जो साथ जो सहयोग मुझे चाहिए वो ज्यादातर मैं अपने अपने सास ससुर में ढूंढती थी। मैं सोचती थी कि मेरे पिताजी नहीं है तो क्या हुआ, मेरे ससुर तो हैं, मेरी सास तो है मेरी साथ में। जी। तो समा जी, आप उम्मीद करते हैं कलम को मत रोकना। जी सर, बिल्कुल नहीं रोकूंगी सर, कलम कलम क्योंकि और रुक गई इस तो इस कलम की कलम वजह रुक से गई। मुझे पहचान मिली है। हाँ, इस कलम अगर रुक मैं गई तो विकास। कलम को नहीं चलाती तो मेरी मेरी जो उपलब्धि है, मेरा जो ज्ञान है, मेरा जो गुण है, मेरा जो खुद का पहचान है, वो वो घर में ही सीमित रह जाती, सिमट जाती है और दफन हो जाती। मैं अपना पहचान वजूद कभी बना नहीं पाती, इसलिए मैं कलम को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। मैं हमेशा से बोलती हाँ, थी, सपोर्ट बस मिलता कलम। था तो भी, नहीं मिलता था तो भी। जी जी सर। जी। बस कलम को मत रोकना, और बस इस पे भी घमंड मत करना ज्ञान के ऊपर। ज्ञान मुझे कहाँ से मिला, क्योंकि ज्ञान का भंडार होता है अंदर इंसान के, वो बहुत बड़ा भंडार है। वो तो हमें अगर छोटा छोटा ज्ञान मिला, उसको ऐसे छोड़ दो कि प्रकृति ने जो मुझे ज्ञान दिया है या रब ने जो मुझे ज्ञान दिया है, उसने जो लिखवा मैं लिख दिया है। बस इतना है कि ये पत्थरों के बनाए हुए, किसी के बनाए हुए मत मानना, जो जो पूरे ऐसा संसार बिल्कुल बना नहीं रखा है सर, उसको। क्योंकि मुझे जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि मेरे गुरुजनों से, मेरे वरिष्ठ साहित्यकारों से मुझे बहुत कुछ सीखने समझने को मिला है। और हाँ। मैं जैसा कि मैं बताई कि मैं अलग अलग राज्यों से रचना भेजती थी, तो मुझे हमेशा सपोर्ट करते थे, मेरी रचना को पढ़ते थे, प्रशंसा करते थे, बोलते थे कि आप जो लिखती हो दिल से लिखती हो, वास्तविकता पर लिखती हो, आप कभी रचना को छोड़ना मत। तो जी जी। हाँ, तो इसमें हमेशा बोलते थे सर, तो मैं अपना प्रेरणा स्रोत मानती हूँ, उनका एहसान मानती हूँ कि उन्होंने मुझे आगे का रास्ता दिखाया और आगे बढ़ने का भी मुझे मौका दिया। क्योंकि मैं रचना प्रकाशित नहीं होती तो मैं कभी भी आगे नहीं बढ़ पाती, ना ही मेरी भावनाओं को लोग समझ पाते। तो जी इसमें बिल्कुल। एक अहम भूमिका जो है उनकी रही है सर। क्योंकि मेरा रचना प्रकाशित करवाए, मुझे समझे वो, और पाठकों का भी स्नेह मेरी तरफ था। लोग मेरी रचना को पढ़े, प्रशंसा किए, तभी जाकर मैं आज इस मुकाम पर हूँ, आज आप सभी के बीच में हूँ। तो मैं अपने पाठकों का, दर्शकों का बिल्कुल दिल से धन्यवाद करती हूँ। और जी जी। जितने भी मेरे साथी हैं, वरिष्ठ साहित्यकार हैं, उनका मैं दिल से आभार करती हूँ। क्योंकि जी अगर वो नहीं होते तो मेरा वजूद ही खत्म हो गया होता सर। जी बिल्कुल बिल्कुल। बस इतना ही याद रखें इस बात को कि सच जो है ना, मैं इसको यहाँ भी छोड़ छोड़ देता हूँ बात को, कि जिसके अंदर झूठ और बेईमानी होगी, वह कभी ना तो मानसिक गुलामी से निकल पाएंगे, ना ही वो अनुभवी ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। जिनके अंदर कोई झूठ बोलता है, कोई सच बोलता है, ये ऐसे इंसान जो है ना कंफ्यूज रहते हैं। इनको कुछ ना तो इनको मानसिक गुलामी से को पता होता है, ना ही इनको अनुभवी ज्ञान का पता होता है। जो इंसान सच ईमानदारी से काम करते हैं, जो सच बोलते हैं, ईमानदार से काम करते हैं, वही मानसिक गुलामी से निकल सकते हैं, उनको अनुभवी ज्ञान मिल सकता है। तो अनुभवी ज्ञान का बहुत बड़ा भंडार है अंदर, इसको ध्यान रखिए। उसको सच्चा और ईमानदार इंसान ही ले सकता है, और जिसको अनुभवी ज्ञान मिल जाए, उसको फिर दुनिया की किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ती, वो हमेशा खुशी से जिंदगी जीते हैं। तो शर्मा जी, हमें वॉइस ऑफ मानव की तरफ से इस पर जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद स्पेशल। और उम्मीद करते हैं कि ऐसे आप बेखौफ होकर के
बेधधक होकर के कलम चलाती रहेंगी और वॉइस ऑफ मानवता हमेशा साथ के साथ में, सच्चे लोगों के साथ में। और आपको लगा वो पता वॉइस ऑफ मानवता का मतलब क्या होता है, पूरे विश्व के लोगों की आवाज। और आपका 2 बार इंटरव्यू हो चुका है इसमें, तो तीसरी बार धन्यवाद। मतलब आने वाले वक्त में फैलेगा इंटरव्यू पर। तो लास्ट में कुछ संदेश देना चाहते हैं लोगों को? जी सर, बिल्कुल सर। हाँ जी। मैं एक अपनी रचना सुनाना चाहूंगी। जी अपनी रचना के माध्यम से लोगों को संदेश देना चाहूंगी कि जात पात भेदभाव में कुछ रखा नहीं, सबसे बड़ा इंसानियत का धर्म होता है जो हमें आपस में जोड़े रखती है। एक दूसरे का मतलब सहयोग हमें करना चाहिए, एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, आपस में बंधुत्व के साथ रहना चाहिए, चाहे हम कहीं भी रहें, किसी भी क्षेत्र में रहें। हम इंसान हैं, हमें इंसानियत को नहीं भूलना चाहिए और जी मानवता को नहीं भूलना चाहिए। यही हमारा धर्म है, यही हमारी मतलब हर चीज है। मानवता में ही हर चीज छिपी है। जी तो जी, इसी पर मैं अपनी एक रचना सुनाना चाहूंगी। जी जी जैसा कि हम देखते हैं सर, हमारा जो समाज है अपने लक्ष्य से भटकता जा रहा है। लोग जाति भेद में पढ़कर एक दूसरे से अलगाव होता जा रहा है। तो इसी के संबंध में मैं अपनी एक रचना सुनाना चाहूंगी। मुझे लगता है कि अगर हम अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे तो हम अपने अपने ही मतलब हमारी जो जिम्मेदारियां हैं उसको हम पूरा नहीं कर पाएंगे और अपने ही ऋण में जो ऋण है हमारे हमारे देश के प्रति, उसमें हम दबते चले जाएंगे। तो इस संबंध में एक रचना है। जी जी, सुनिए। जी जी श्रद्धा भरी निगाह से धरा निहारिणु, बढ़ता हुआ ये कर्ज में कुछ तो उतार दूं। श्रद्धा भरी निगाह से धरा निहारिणु, बढ़ता हुआ ये कर्ज में कुछ तो उतार दूं। दुखों की आंधियां है, दुखों की आंधियां है, पीड़ा के बाड़े हैं, धर्म जाति और मजहब की आड़ है, धर्म जाति और मजहब की आड़ है। बढ़ता हुआ सैलाब, बढ़ता हुआ सैलाब, कुछ तो निधार दूं। बढ़ता हुआ ये कर्ज में कुछ तो उतार दूं। बढ़ता हुआ ये कर्ज में कुछ तो उतार दूं। गर्भ में मरती हैं घुट घुट के बेटियां, बेटियों को जी गर्भ जी में ही मार देते हैं, भ्रूण हत्या करते हैं, इसके संबंध में है। जी गर्भ में मरती हैं घुट घुट के बेटियां, उड़ती है सरेआं इज्जत की धज्जियां, उड़ती है सरेआं इज्जत की धज्जियां। जलती हुई उन चिताओं को, जलती हुई उन चिताओं को अपनी अंतिम सांस दूं। बढ़ता हुआ ये कर्ज में कुछ तो उतार दूं। बढ़ता हुआ ये कर्ज में कुछ तो उतार दूं। जी ममता की गोद में, ये उनके लिए है जो अपनी माता पिता का सम्मान इज्जत नहीं करते हैं, बुढ़ापे में उनका साथ छोड़ देते हैं, उनको जी आश्रम में भेज देते हैं, उनके लिए है ये। ममता की गोद में, ममता की गोद में जिसने किया जतन, दृढ़ और निर्मल किया मेरा तन मन, दृढ़ और निर्मल किया मेरा तन मन। बुझती हुई उन आंखों को, बुझती हुई उन आंखों को जीने की चाह दूं। बढ़ता हुआ ये कर्ज में कुछ तो उतार दूं। बढ़ता हुआ ये कर्ज में कुछ तो उतार दूं। पाखंड का कवच है, पाखंड का कवच है, लालच की आंखें हैं, ईर्ष्या भरी जहां में बदले की आग है, ईर्ष्या भरी जहां में बदले की आग है।
भटके हुए जहां को, भटके हुए जहां को बढ़ने का ढंग दो, बढ़ता हुआ ये कर्ज में कुछ तो उतार दूं, बढ़ता हुआ ये कर्ज में कुछ तो उतार दूं, श्रद्धा भरी निगाह से धरा निहार लूं, श्रद्धा भरी निगाह से धरा निहार लूं, बढ़ता हुआ ये कर्ज में कुछ तो उतार, बढ़ता हुआ ये कर्ज में कुछ तो उतार दूं। वाह जी वाह, शाबाश। और बहुत अच्छा है ये मेहनत। देखो इंसान के दिल में जो चीज होती है, पीड़ होती है, इंसान जब जब आदमी एक बहुत से बड़े बड़े जो कलाकार हैं होते हैं, खुशी में इंसान ऐसी बातें नहीं लिख सकता। जब आदमी पीड़ से गुजरता है ना, जब आदमी दर्द से गुजरता है, तो उसको चीज को किसी को जन्म देता है। जैसे मतलब हर औरत जो है जब बच्चे को जन्म देती है, उसको पीड़ से गुजरना पड़ता है। ऐसे ही जो है ना, जो जैसे जैसे ज्ञान निकलता है इंसान के दिमाग से, तो उस वक्त आदमी पीड़ से गुजरता है इंसान की जिंदगी में। तो ये बहुत अच्छा कहा आपने, इसके लिए शुक्रिया आपका। और उम्मीद करते हैं आप ऐसे ही अच्छे अच्छे लिखते रहेंगे, और आने वाले वक्त में फिर हम आपका इंटरव्यू नए तरीके से लेंगे। तो आज के लिए अक्षमा जी आपका स्पेशल धन्यवाद। ये आपका स्पेशल प्रोग्राम रहा कि जो वॉइस ऑफ मानवता हमेशा सच्चे लोगों की आवाज है, और उम्मीद भी करते हैं जी, ऐसे मैं आपको एक खुशखबरी मैं सुनाना चाहूंगी सर। जी लोगों को अभी इंटरव्यू के दौरान ऐसा लग रहा होगा कि मैं अपने परिवार में बिल्कुल मतलब मेरा महत्व कम है, मुझे कम आंका जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसा कि मैंने बताया, मैं अपने आप को सुदृढ़ की, अपने अपने प्रतिभा को उभारी, तो मैं पढ़ी लिखी, तो मुझे बिल्कुल मेरे परिवार से बिल्कुल सम्मान इज्जत जिसकी मैं हकदार थी उसकी मैं हकदार बन गई, और लोग मेरी प्रशंसा करते हैं। मेरे घर परिवार वाले अब मुझे सपोर्ट करते हैं, खासकर मेरे पति मुझे समझते हैं। अब वो मतलब मैं बताई कि मैं काफी सारी समूह बनाकर अपनी बात को रखती हूँ, और सच्चाई के साथ मैं खड़ी हूँ। तो मैं जी अपने पति को भी अपने अपने विचारों से उनको उनको काफी मतलब काफी सारी जानकारियां मिली, मेरी मेरी भावनाओं को बिल्कुल समझते हैं, और वो बिल्कुल भी पूजा पाठ से बिल्कुल उबर चुके हैं। अंधभक्ति में वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, और अब वो बिल्कुल अम्बेडकरवादी विचारधारा के हो गए हैं। और बिल्कुल जिस तरह से मैं सच्चाई के लिए लड़ रही हूँ, उसी तरह से वो भी सच्चाई को सामने लाने के लिए लोगों को समझाते हैं। बिल्कुल मेरी तरह ही वो मेरा सपोर्ट करते हैं, और लोगों को समझाते हैं कि क्या जी सही है और क्या गलत है। अब बिल्कुल भी वो पूजा पाठ में ध्यान नहीं देते, और जी हम सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम पति पत्नी दोनों जने। जी और जी बिल्कुल मेरे पति बिल्कुल सहयोग करते हैं सर, मेरा परिवार मेरा साथ है। जी जी ऐसे ही साथ देते रहेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद आपको जोड़ने के लिए, और उम्मीद करते हैं ऐसे ही आप, आपके पति भी, आपके सास भी, ससुर भी जो भी हैं, तो आपका साथ देते रहेंगे। और उम्मीद भी करते हैं कि वॉइस ऑफ मानवता हमेशा सच्चे लोगों के साथ है। आने वाले वक्त में फिर आप कंट्रोल लेंगे। आज के लिए एक्समानी जी शुक्रिया, और उम्मीद करते हैं आप ऐसे ही आगे चलते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद। जी सर, बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय शुक्रिया। सतनाम। मैं आप सभी की शुक्रगुजार हूँ, जो आपने मुझे दूसरी बार मौका दिया इस मंच में। मैं आपकी जी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ सर। आगे जी आने वाले आपका भी। समय में भी मैं अगर मौका मिले तो मैं अपनी रचना सुनाऊंगी, बिल्कुल जी जी हाजिर रहूंगी आपकी सेवा में। लोगों को मैं बिल्कुल, अपने दर्शकों को, पाठकों को, सहयोगियों को बिल्कुल मैं अपने दिल से, हार्दिक दिल से नमन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि जी आगे भी शुक्रिया आपका। मुझे सपोर्ट करते रहें, और अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखें, क्योंकि बिन आपके आशीर्वाद सहयोग के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। जी जी मैं आपका तहे दिल से सभी का धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत जी आभार। आपका भी शुक्रिया, धन्यवाद। सत श्री अकाल।